कि आई एम माई सेल्फ विक्टिम ऑफ मिलिटेंसी। आई हैव लॉस्ट 6 ऑफ माई फैमिली मेंबर्स। सो मैंने ये सब दर्द खुद देखा है, दर्द देखा है तो उसी दर्द को बयान किया है। साफ जाहिर है एक आवाज है, एक कलम है जो कहीं न कहीं हकीकत की अक्कासी करने की कोशिश करता है इस हाल में, इस माहौल में, इस सारे जो हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें। और इससे पहले भी कई बार यूजुअली आज की डेट में सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा पता चलता है किसी का। अगर आपको सोशल मीडिया इसका देखें तो आपको मालूम होगा कि गुफ्तार और किरदार का गाजी जो है मोहम्मद हुसैन जफर है। मेरे दोस्त मोहम्मद हुसैन जफर साहब स्टेज पर हैं और किताबें स्टेज पे ले आने के लिए हमारी 2 बेटियां हैं, फरीहा जफर साहब की साहबजादी और जफर साहब के दुश्मन खास की साहबजादी सनम एजाज साहब की साहबजादी शहर सनम एजाज खान आफरीदी। जब तक हमारे मेहमान वापस जाते हैं आप तालियां बजाते रहें। मोहम्मद हुसैन जफर मेरी नजरों में उस रवायत शिकन लोग जो हैं, लिखने वाले जो हैं, उस कैटेगरी में आते हैं। आज की ये तकरीर जो है जाहिर है इसमें लिखने वाले की खूबियां बयान की जाएंगी या इन अफसानों की आने वाला जो कारी है वो तय करेगा कि इसमें अगर कोई कमी है तो वो क्या है, उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। एक चीज़ जो मैंने इन अफसानों में पाई, अक्सर हमारे यहाँ अफसाने के बारे में ये तस्वुर है कि अफसाना झूठ का दूसरा नाम है, जैसे अक्सर हम कहते हैं हकीकत या अफसाना। लेकिन मैंने ये सारे अफसाने मजमूई एतबार से हकीकत के बहुत करीब पाए। फाइनली हुसैन जफर साहब की किताब शरीफों का मोहल्ला आज रिलीज हुई और आप सबको इंतजार था। और हमारे साथ इस वक्त आज की जो खास मेहमान है हुसैन जफर साहब। सर पहले आपको हमारी तरफ से मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू वेरी मच। शरीफों का मोहल्ला क्यों, और कुछ भी रख सकते लेकिन शरीफों का ही मोहल्ला। इस किताब का पहला नाम था दुनिया मेरे आगे। जब किताब फाइनल स्टेज में थी तो मेरा एक अफसाना है शरीफों का मोहल्ला, वो मंटू टाइप अफसाना है। तो मेरे दोस्त है अस्तारिक साहब जिन्होंने इसका कवर डिजाइन किया, तो उन्होंने, मैंने पता नहीं उनको कैसे भेज दिया, पढ़ो। उन्होंने भेजा तो उन्होंने उस टाइम कहा कि भाई साहब किताब का नाम बदलना है। मैंने कहा नहीं बदल सकता। तो लेकिन तारिक ने एक बात नहीं सुनी और फिर हम दोस्तों ने मशवरा किया और मुझे लगा कि ये शरीफों का मोहल्ला मोर बेफिटिंग है देन दुनिया मेरे आगे। और चूंकि इस किताब जो मेरी कहानी है ना वो अक्कास है हमारे समाज की, और हम में से मैक्सिमम लोग प्रिटेंड कि हम लोग शरीफ हैं, हम लोग सोसाइटी में सबसे ज्यादा हैं, और सबसे ज्यादा वो लोग प्रिटेंड करते हैं जो जिनका वो पसे पर्दा कुछ और है, उनका अक्स कुछ और होता है ना, आईने के आगे कुछ और है, आईने के पीछे कुछ और। तो फिर उन दोस्तों के मशवरे से और किताब के लिए इसको बेहतरीन मौजू करार देते हुए हमने इस किताब का जो है
नाम शरीफों का मोहल्ला रखा। वो कि इसके बाद भी कुछ दोस्तों ने एतराज़ किया, वो जंजीर रखना चाहते थे। मैंने कहा नहीं साहब, अब शरीफों का मोहल्ला है और शरीफों का मोहल्ला ही रहेगा। 32-33 कहानियाँ हमारी अलग अलग शोबे पे। आप इसमें किसी विधवा का, बेवा का दर्द भी देखेंगे, मेरा अपना दर्द देखेंगे। जो समाजी इशू हमारे हैं, जो समाजी बड़े मसाइल, उनकी अक्कासी है। जो आजकल जो है ये न्यूक्लियर फैमिलीज का, माँ बाप को छोड़ने का, बड़ी खूबसूरत। और मैंने कोशिश की कि बिल्कुल उस उर्दू में लिखूं जो 5वीं से 8वीं जमात तक का बच्चा पढ़े, क्योंकि उर्दू की तय मेरी एक ऐसी पहल है कि उसकी खिदमत है कि उर्दू ज़बान को कुछ लोग पढ़ें और पढ़ते रहें। और उन अल्फाज में मैंने बिल्कुल अपने अंदाज में एक अफसाने की एक नई किस्म को मैंने आज छेड़ा है। मे भी लोगों को पसंद ना आए, उसको रिजेक्ट किया जाए, मे भी ये आगे एक सिने बनी, वो है कि नैरेटिव अफसाना। डिफरेंट अफसाने हैं, डिफरेंट बीट्स पे आपने लिखा है जी। तो मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन सुनने को मिला रग दो क्या है ये? देखिए, ये एक लफ्ज़ है जो कश्मीर की उसमें हमेशा याद हमारे यहाँ पे ये यूज होता है ना। एक दौर था ना कि हाँ, जब हालात खराब थे तो फिर एक दौर था इसका। अब एक पेशेंट डॉक्टर के पास है और डॉक्टर से कहता है कि आपको ये बीमारी कब से है, उसको याद नहीं है। वो कहती है सर मुझे याद नहीं है, कितने साल हो गए मुझे याद नहीं है, कुछ तो बताओ। कहता है कि वो जब वो रगड़ो रगड़ो हो रहा था। तो क्योंकि ये हमारी मजबूरी एक समाज की एक ऐसी प्रॉब्लम है कि हम लोग सब जहनी मरीज हो चुके हैं टर्माइल की वजह से। अब हमें डेट याद नहीं है, सन याद नहीं है। हम लोग इन्हीं जो हमारे समाज पे जो बिल्कुल ब्लॉक स्पॉट्स हैं, उनको हम यूज कर रहे हैं एज कैलेंडर, एज रेफरेंस डेट। तो एक वो मेरी कहानी, आप उसको पढ़िए, यादों के मरीज, और देखिए कि उसका क्लाइमेक्स लास्ट में क्या है। कि आई एम माई सेल्फ ए विक्टिम ऑफ मिलिटेंसी, आई हैव लॉस्ट 6 ऑफ माई फैमिली मेंबर्स। सो मैंने ये सब दर्द खुद देखा है, दर्द देखा है तो उसी दर्द को बयान किया है। तो जिस तरह से आपने कहा कि अलग बीट, अलग शोबों पे इस किताब में आपने लिखा है जी। तो कोई खास बीट जो आप लोगों को कहना चाहती है वो पढ़िए आप, और जो आपके दिल के काफी ज्यादा करीब है। इसमें कोई शक नहीं, किताब आपकी काफी ज्यादा फेवरेट है, मेहनत लगी है, लेकिन कोई खास बीट जो अफसाना मैं बार बार पढ़ते पढ़ते रोता हूँ। आज भी अगर मैं पढ़ूँ तो मेरे बच्चे आज भी मम्मा को कहते, मम्मा इसको नहीं बोलना वो पढ़ने का, अगर पढ़ना होगा। वो है आखिरी मंजर। आखिरी मंजर ये कश्मीरी में एक्चुअल मेरा अफसाना था और जिसका टाइटल था येलिपा मोरस। छोटी सी समरी बता दीजिए इसकी। नहीं, अब वर्बली मैं नहीं बता सकता, किताब में लिखा हुआ है। ये एक रूह की तड़प है, एक रूह की तड़प है। जब कोई मरता है या किसी को मारा गया, अननोन जिसे हम लोग कहते हैं, नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से मारा गया, तो फिर उसकी वो जो रूह है, उसकी तड़प और उसकी जुस्तजू तब तक जब तक उस शख्स को कब्र में उतारा जाता है। तो वहाँ पे ये बहुत ही इमोशनल कहानी है। एक और है, खोए हुए लम्हों का हिसाब है, दुजानू है। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें कि जितना मैंने इसमें छेड़ा है अपने पॉलिटिकल निज़ाम को, पॉलिटिशियंस को, शायद कोई भी पॉलिटिशियन पढ़ी तो मुझसे खुश नहीं रहेगा, मुझसे खुश नहीं रहेगा। मेरे 3-4, जैसे एक हमारे यहाँ बाइकाट का दौर चल रहा था, तो उस दौर की अक्कासी है बशीरा। बशीरा एक अफसाना है मेरा, शॉर्ट स्टोरी है, तो उसमें वो मैंने बयान किया है। एक और लॉट हुआ जिसको ना हादिसाती सियासतदान, वो है दुजानू। दुजानू कोई लफ्ज़ नहीं है, किसी ज़बान में लफ्ज़ नहीं है, दुजानू किसी ने। ये एक शख्स है कि देखिए, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, आपकी महबूबा एक हो सकती है, एक टाइम तो एक ही हो सकती है, लेकिन ये वो सर्कल है जिनकी 2 होती है। दो जानू, 2 को अपनी जान कहने वाला। आप पढ़िए तो आपको मजा आएगा। सवाल ये है कि अफसाना है सच पे मबनी है जी, ये सच पे मबनी है जो कुछ आपने लिखा है? देखिए, अफसाने हमेशा झूठ होते हैं, मगर ये वो झूठ होता है जो सच होता है। ये जो झूठ होता है जो असल में सच होता है। ये तो एक लिबादा है, ये एक प्रोटेक्शन है कि आपको लगता है कि कहीं बारिश नहीं गिरे, आपने अफसाने का छाता लिया और अपनी अपनी बात कह दी।
जी तो कई लोगों को इस किताब का इंतजार था, जी अब वो पढ़ने वाले हैं, जी तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? राइटर अपने अंदाज से लिखता है, एक वो पिक्चर जो है उनके सामने होती है, उस चीज़ को पोर्ट्रेट करते हैं, लेकिन जो अभी पढ़ने वाला है वो अपने अंदाज से लेता है, अपने मूड से लेता है, अपने उसका रिदम होता है, अपनी कहानी होती है, वैसे लेता है। जो अब इस किताब को पढ़ने वाले हैं उनके लिए क्या कहना है? देखिए, मैं चाहूँगा कि ये मैक्सिमम लोग किताब पढ़े, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि लोग खरीद के पढ़ें, क्योंकि अगर गिफ्ट जब भी आप देते हैं कोई नहीं पढ़ता, नहीं कोई नहीं पढ़ता। लेकिन एक बार अगर आपने कोई भी किताब इवन 10 रुपए की खरीद के पढ़ी, आप कम से कम उसके 2-4 पेज पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये लोग पढ़ें, और जब वो पढ़ेंगे तो इस पे डिस्कशन होगा, सर्कल्स में डिस्कशन होगा, मे भी कोई इस हक में अखबार में लिखेगा या कोई इसकी क्वेश्चन करेगा। सोशल मीडिया तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उसमें मेरी भी रहनुमाई होगी। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि मैंने कोई गलती कर दी है, कोई गड़बड़ कर दिया, तो फ्यूचर में तो उसको ठीक किया जा सकता है। अभी तो हमने 2 एडिशन छापे थे, मेरे ख्याल से खत्म हो गए। इस वक्त हमारे साथ कश्मीर के फेमस टेलीविजन ब्रॉडकास्टर सनम एजाज साहब बात करने के लिए है। आज इनके जो अजीज खास दोस्त हुसैन जफर साहब है, इन्होंने अपनी किताब पब्लिश की है जिसका नाम शरीफों का मोहल्ला है। सर, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज वॉइस के साथ बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो खास दोस्त, ये भी कह सकते कि लगते जिगर, खास यार, तो इन्होंने अपनी किताब पब्लिश की, तो किस तरह से देखते, कितनी खुशी? देखिए, मोहम्मद हुसैन जफर और मेरे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। सहाफ़ती दुनिया की अलग बात है, उसके अलावा भी रिश्तों का एक ताल्लुक है। यूजुअली उन ताल्लुकात को देखते हुए बहुत खुशी होती है, जब अपना कोई कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन चूंकि मैं मोहम्मद हुसैन जफर को बहुत करीब से जानता हूँ, इसके कलम के बारे में जानता हूँ, इसकी आवाज़ जानता हूँ, तो साफ जाहिर है एक आवाज़ है, एक कलम है जो कहीं न कहीं हकीकत की अक्कासी करने की कोशिश करता है इस हाल में, इस माहौल में, इस सारे जो हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें। और इससे पहले भी कई बार यूजुअली आज की डेट में सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा पता चलता है किसी का। अगर आपको सोशल मीडिया इसका देखें तो आपको मालूम होगा कि गुफ्तार और किरदार का गाजी जो है मोहम्मद हुसैन जफर है। और इस किताब में भी नाम भी शरीफों का मोहल्ला है, लेकिन शरीफों के मोहल्ले में क्या कुछ होता है किताब में वही दिखाने की इसने कोशिश की है, और हमारे मुआशरे की अक्कासी करने की इसने कोशिश की है।